Weir's Adventure in the Forest। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाता था। उसके माता पिता ने उसे बार बार समझाया था कि अनजान लोगों से बात न करे, लेकिन वीर की उत्सुकता उसे अक्सर जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन वीर ने फैसला किया कि वह जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अपने साथ पानी की बोतल, एक छड़ी और अपनी छोटी डायरी लेकर वह सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ ऊंचे और घने होते गए। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चलते चलते वीर को एक बहुत ही पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के ऊपर से हल्का धुआं निकल रहा था और वहां से मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। वीर ने सोचा, ये झोपड़ी यहां पहले कभी नहीं देखी, अंदर कौन होगा? वीर कोई है। कुछ ही पल बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी और उसने एक हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऋषि, आओ बेटा, तुम इतनी दूर जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? वीर, मैं नई जगह ढूंढ रहा था। मुझे जंगल की खोज करना बहुत अच्छा लगता है। ऋषि, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यह जंगल सिर्फ सुंदर नहीं है, यहाँ खतरे भी हैं। महर्षि ने दीवार पर टंगी एक पुरानी मानचित्र की ओर इशारा किया। ऋषि, जंगल के एक खास कोने में एक जादुई फूल है जिसे चमकनी फूल कहते हैं। यह सिर्फ सूर्यास्त के समय खिलता है। उस फूल की हमें बहुत जरूरत है। क्या तुम इसे ला सकते हो? वीर ने तुरंत हामी भर दी। ऋषि ने उसे एक जादुई कंपास दिया जो उसे रास्ता दिखाएगा, और एक थैली में चावल के दाने दिए ताकि वह अपने पीछे निशान छोड़ सके। ऋषि, याद रखना, कंपास के दिखाए रास्ते पर ही चलना और उस फूल के अलावा किसी और चीज को मत छूना। वीर ने हिम्मत के साथ सफर शुरू किया। कंपास की रोशनी का पीछा करते हुए वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। सूरज डूबने को था और चारों ओर लाल पीला प्रकाश फैल गया। तभी वीर ने देखा कि एक साफ सुथरे मैदान में एक चमकता हुआ फूल खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही वीर ने फूल के पास कदम बढ़ाया, उसने देखा कि वहां और भी सुंदर और आकर्षक फूल खिले हुए थे। वे इतने रंग बिरंगे और सुगंधित थे कि वीर उन्हें तोड़ने के लिए ललचाने लगा। लेकिन उसने ऋषि की बात याद की। उसने केवल चमकनी फूल तोड़ा और उसे अपनी थैली में रख लिया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक डरावनी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल भालू जैसा प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से गुर्रा रहा था। वीर को ऋषि की दी हुई थैली याद आई। उसने जल्दी से चावल के दाने जमीन पर बिखेरने शुरू किए। भालू उस अजीब गंध से भ्रमित हो गया और वहीं रुक गया। वीर ने मौका पाकर तेजी से वहां से दौड़ लगाई। काफी भागने के बाद वह आखिरकार ऋषि की झोपड़ी तक पहुंचा। ऋषि ने दरवाजा खोला और वीर को देखकर मुस्कुरा दिया। ऋषि, तुमने अच्छा काम किया वीर। तुमने न केवल साहस दिखाया बल्कि अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचाया। ऋषि ने चमकनी फूल से एक जादुई औषधि तैयार की और उसे जंगल में छिड़क दिया। जंगल अचानक और भी सुंदर और जीवंत हो गया। पक्षियों की चहचहाहट तेज हो गई और पेड़ों की पत्तियां चमक उठी। ऋषि, तुम अब इस जंगल के सच्चे मित्र हो। जब भी तुम्हें कुछ नया सीखना हो, मेरे पास आ जाना। उस दिन के बाद वीर ने जंगल को और भी गहराई से समझना शुरू किया। वह ऋषि का शिष्य बन गया और जंगल का रक्षक बनने की राह पर चल पड़ा। और इस तरह वीर और अजनबी की दोस्ती ने जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित और जादुई बना दिया। टाइटल समाप्त।